बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। रुको रुको, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे हमारे सल्लू भाई कहते हैं। और अब तो भाईजान ने फ्लॉप फिल्में देने की जो कमिटमेंट की है उसे बेहतरीन तरह से निभा रहे हैं, एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। 2023 में रिलीज हुई किसी का भाई किसी की जान ऐसी पिटी क्या ही बोलूं। खैर, सिकंदर भी उसी रास्ते पर है। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का स्टारडम अब खतरे में पड़ता दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसी हालिया रिलीज हुई उनकी फिल्म बता रही है। सलमान खान की सिकंदर को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और फिल्म की कमाई लगातार गिरती ही जा रही है। 5वें दिन सिकंदर के कलेक्शन में और गिरावट आ गई है। क्या इसकी वजह कमजोर कहानी है या फिर फिल्म में कुछ नया ना होना है? आइए जानते हैं उन 5 मेन कारणों को जिनकी वजह से सिकंदर दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी यही कहानी रही है। स्क्रिप्ट में कोई नयापन ही नहीं था और ये दर्शकों को वही घिसी पिटी पुरानी परोसने जैसी थी जिससे वो पहले ही कई बार देख चुके हैं। नायक का संघर्ष, दुश्मनों से बदला लेने की पुरानी कहानी जो चली आ रही है बिना किसी दमदार ट्विस्ट के, फिल्म एक प्रिडिक्टेबल प्लॉट पर चलती रही। वहीं दूसरी अगर हम देखें तो फिल्म में रश्मिका मंदाना के किरदार से दर्शकों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनका किरदार भी बेहद छोटा और प्रभावहीन साबित रहा। फिल्म की शुरुआत से ही उनकी मौत हो जाने से कहानी में वो इमोशनल कनेक्ट दरअसल नहीं बन सका जिसकी वजह जरूरत थी लोगों में। फैंस को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा चाहिए था, ज्यादा समय तक उनको देखना चाह रहे थे, लेकिन जो नहीं मिला जिससे फैंस काफी ज्यादा निराश हो गए। अगर तीसरे कारण की हम बात करें तो तीसरे कारण में एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में तब तक ज्यादा असरदार नहीं लगती है जब तक उनमें डायलॉग्स दमदार ना हो, लेकिन सिकंदर में डायलॉग्स बेहद कमजोर और बेजान रहे हैं। एक ऐसा भी डायलॉग नहीं था जिससे थिएटर में दर्शकों को सीटियों बजाने पर मजबूर कर सके। यकीन माने यही कारण है कि फिल्म इमोशनल और एक्शन दोनों स्तरों पर प्रभावी नहीं हो पाई। वहीं अगर हम चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण ये रहा कि फिल्म में कई जगहों पर बेवजह लंबे लंबे डायलॉग्स, वही पुराने घिसे पिटे डायलॉग्स रहे जो ना केवल कहानी की रफ्तार को धीमी कर देते थे बल्कि दर्शकों को भी बोरियत लगने लगा था, उबाऊ लगने लगा था। कई सीन्स में किरदार के बीच चली लंबी लंबी बातचीत ने फिल्म को बोझिल बना दिया था और दर्शकों का ध्यान भटक गया था। अब मैं आपको 5वां रीजन बताऊं, बोर तो नहीं हो रहे हो? खैर बता ही देती हूँ। हाल के सालों में सलमान खान की फिल्म का जो पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहा। अगर हम देखें पिछले जितने फिल्म्स उन्होंने दिए उनमें उनका पैटर्न काफी हद तक सिमिलर ही रहा। जैसे कि अगर किसी का भाई किसी की जान उठाकर देख लीजिए और अभी जो सिकंदर है वो भी देख लीजिए। सिकंदर में भी उसी फॉर्मूले पर ही फिल्म बनी है जिसमें मसाला, एंटरटेनमेंट, एक्शन, ड्रामा और भावनात्मक पहलू होने के दावे किए गए थे, लेकिन लोगों को इसमें कुछ नया देखने को दरअसल में नहीं मिला। फैंस फिल्म से जुड़े बिना ही थिएटर से बाहर निकल गए। यही वजह है कि सलमान खान की ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री भी नहीं कर पाई है अब तक और काफी दूर है। सिकंदर के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें सबसे अहम था कमजोर स्क्रिप्ट और बेजान डायलॉग्स। फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये उन पर खरी नहीं उतर सकी। ये साफ है कि अब दर्शक न केवल स्टार पावर पर नहीं बल्कि दमदार कंटेंट पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो आपको कैसी लगी सलमान खान की सिकंदर मूवी, और क्या आप भी जाकर सलमान खान के सिकंदर को थिएटर में देख के आए और उसके बाद निराश हुए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें इंतजार है। और ऐसी है अगर फिल्म की रिव्यूज के लिए, अगली फिल्मों की रिव्यूज के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।